क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 1+1/2 +1/4 +1/7 +1/14 +1/28 किसके बराबर है? तो पहला काम क्या होगा हमारा, इसका एलसीएम ले लो। 2, 4, 7 और 28 का एलसीएम ही है, 28 आ गया। तो 28 ही कम 28, 2 से हमने 28 को भाग करा 14, 4 से हमने 28 को भाग करा 7, 7 से हमने 28 को भाग करा 4 और 28 से 28 को भाग करा हमने 1। ठीक है, 28 14 42, 42 और 7, 42 और 7 49, 1 50 और 4 54, 54/28 का मतलब अगर मैं 2 से काट दूं तो 27 बार कटा, 2 से काट दूं तो 14 बार कटा, 27/14। ठीक है, इसका आंसर पॉइंट में दे रखा तो कोई बात नहीं, 14 से भाग कर हमने, 14 कम 14, कितना बच गया भाई, यहां पर बच गया 13। ठीक है, 13 बच गया, 14 7 128, नहीं 14 7 128, वो 130 हो गया था ना, हाँ, तो 1.7 या लगभग 2 के आसपास आ रहा, लगभग 2 कह सकूं मैं इसे। ठीक है, पूरा पूरा 2 तो है नहीं, लेकिन लगभग में जो आंसर होगा इसका, इसकी अगर मैं बात करूं 1/9 +1/6 +1/12 +1/20 +1/30 +1/42 +1/56 +1/72 है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो पेपर खत्म हो जाएगा, एलसीएम लेकर क्वेश्चन नहीं होने का, तो इसका मतलब कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी कराए हैं। अगर मैं इस पद को छोड़ दूं, इसमें तो बात लग नहीं रही, लेकिन ये 2 गुणा 3 हो रहा, ये 3 गुणा 4 हो रहा, ये 4 गुणा 5, ठीक है, ये 5 गुणा 6 और ये 6 गुणा 7, जो 7 गुणा 8 और यो आ गया 8 गुणा 9। अगर मैं इसे भूल जाऊं तो मैंने क्या बता रखा, अगर ऐसी कहीं कंडीशन आ रही हो तो मैंने बता रखा 1 बटे पहली संख्या -1 बटे लास्ट वाली संख्या। तो 1 बटे पहली संख्या तो होगी 1/2 माइनस लास्ट वाली संख्या 1/9, और ये 1/9 हमारा जूका तो चल रहा है, इससे तो कुछ कहना ही नहीं था। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, उत्तर आ गया तुम्हारा 1/2। जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर दिमाग से निकल गया तो फिर एलसीएम से तो होने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करेंगे। क्या है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 5 है, अंश का 5 गुना हर के 2 गुने से 4 अधिक है, भिन्न क्या है? तो इसे मैं ऑप्शन से करूंगा, 1/4, 2/3, 3/2 और 3/5। क्या कहा उसने कहा अंश और हर का योग 5 है, 4 और 1 5, 3 2 5, 3 2 5 और 5 और 3 8। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। जो पहली बात उसने कही थी वो कही थी अंश और हर का योग 5 है, तो इन 3 ऑप्शनों का योग 5 है, लेकिन इसका 8 था, तो ये तो वैसे ही हट गया। अंश का 5 गुना हर के 2 गुने से 4 अधिक है, अंश का 5 गुना करूं तो 5 ही आऊगा, हर का 2 गुना करूं 8 आऊगा। उसने कहा 5 गुना हर के 2 गुने से 4 अधिक है, ये तो कम ही पड़ गया होने से रहा। अब यहां देखो जी, अंश का 5 गुना 10 हो गया, हर का 2 गुना 6 हो गया, कितना अधिक है 4, 4 ही अधिक है, तो उत्तर आ गया। ठीक है, इसे भी करके देख लो, इसमें ऐसा नहीं होने का, इसका 5 गुना करेंगे 15 हो जाएगा और इसका 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अंतर कितना आ गया इनका 11, आना कितना चाहिए था 4, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कुछ क्वेश्चनों को हमें ऑप्शन से भी करना आना चाहिए, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा या ये पूरा करना? प्रैक्टिस से, और कोई तरीका नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें अपना आप आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से हम करें तो आसान भी है, ऑप्शन से अगर हम करें तो समय भी बच रहा, ऑप्शन से अगर हम करें तो सटीक उत्तर भी मिल रहा हमें, और अगर पूरा मान मून का करेंगे इसे एक्स और वाई तो फिर बहुत दूर तक जाना पड़ेगा और कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो फिर उत्तर नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, एक अशून्य भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। ठीक है, अंश जो है हर से 5 कम है। यदि हर को 8 अधिक कर दिया जाए, मतलब हर में 8 बढ़ा दिया जाए तथा अंश को दुगुना कर दिया जाए, तब वही भिन्न पुनः प्राप्त हो जाती है, मतलब वो जो कि तुम आ जाती है।
अभिष्ट भिन्न क्या है? तो पहले हम प्लस वाली लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्लस के ऑप्शन है, 2 माइनस के। माइनस की बात बाद में, पहले प्लस के देख लेंगे। उसने कहा भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। 5 कम है, 5 कम है, दोनों में बात सही हो रही। यदि हर में 8 अधिक कर दे जाए, हर में 8 जोड़ दो 17 हो गया, 9 8 17। और अंश को दूना कर दिया जाए, 4 दूनी 8। क्या हम इसे हल कर सकें? क्या कोई ऐसी संख्या जो 8 और 17 को एक साथ काट दे? नहीं है। जब हम इसे हल नहीं कर सकते, वापस 4/9 कैसे आ जाएगी? नहीं आ सकती, गलत है। अब इस पर आ जाओ। हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 16 हो गया, अंश का दुगुना कर दिया जाए तो 6 हो गया। कुल मिला के 8 जोड़ा था तो यो भी दुगुना ही हुआ, यो भी दुगुना ही हुआ। 2 से काट दूंगा तो वापिस 3/8 ही आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करो, क्या है? यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो 2 प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर दोनों में 1 घटाया जाए तो 3 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या का हर क्या है? देखो यहां पे हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ऐसा तरीका नहीं बचता जो हम डायरेक्ट कर दें, फिर मान के करना पड़ेगा। भिन्न हमने x/y मान ली, दोनों में 2 जोड़ दिया, दोनों में 2 जोड़ दिया तो प्राप्त भी 2 ही हो रहा, तो 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x + 2 बराबर कितना आया? 2y + 4। इसका मतलब x - 2y बराबर आ गया 2। समीकरण नंबर आ गया। दूसरी कंडीशन क्या कही उसने? यदि दोनों में से 1 घटा दिया जाए, दोनों में से 1 घटा दिया जाए तो 3 प्राप्त होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर भी, x - 1 बराबर 3y - 3, तो x - 3y बराबर आ गया -2। अब यहां पे क्या करना है? देखो हमें मान किसका निकालना? हमें हर का मान निकालना, मतलब हमें y का मान निकालना। तो काम आसान है, केवल दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यो घटा दिया, चिन्ह बदल दिए, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और y की वैल्यू ही क्या है? हर का मान है, तो इसका मतलब हर का मान कितना है? 4। 26 की बात करें, क्या है? निम्न में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी परिमेय संख्याओं का अंतर कितना होगा? अब देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात देखनी, पहले हमें ये देखना पड़ेगा सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो सब जगह बराबर है, 1 है, सब जगह 1 है। 3 में से 2 घटाऊं तो भी 1 आऊगा, 5 में से 4 घटाऊं तो भी 1 आऊगा, 6 में से 5 घटाऊं तो भी 1 आऊगा, 4 में से 3 घटाऊं तो भी 1 आऊगा। जहां ऐसी कंडीशन आवे वहां हमने पहले बता रखा। अगर अंतर बराबर है तो क्या बता रखा? हमने बता रखा कि जो जैसी है वैसी भिन्न है, मतलब जो छोटी दिखाई दे रही है संख्या में वो छोटी भिन्न है, और जो बड़ी संख्या दिखाई दे रही है वो बड़ी भिन्न है। तो यहां सबसे बड़ी तो होगी यो और सबसे छोटी होगी यो, तो इन दोनों का ही अंतर लेना, मतलब 5/6 में से 2/3 हमें क्या करना? माइनस करना। ठीक है, इस 6 या तो एलसीएम ले लो या इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यो आ गया 5 में से 4 गए 1 और बटे में 6 जो का तू आ गया उत्तर। ठीक है, आंसर आ गया तुम्हारा 1/6। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करो, क्या है? क्वेश्चन नंबर 27वां है 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है वो हमें बताना। अब बहुत सारे तरीके हैं, या तो इसमें एक 0 लगाओ अपने पास से और भाग करके देख लो, जो बड़ी संख्या वो बड़ा भिन्न, जो छोटी संख्या वो छोटा भिन्न। भाग करा 15 पंजे 75, 5 बार मारनी चल रही। ठीक है, कितने बच गए? यहां पे 5 ही बच गए, 15 या 45। 33 की अगर मारने चलाऊं 140 पे तो कितनी बार चलेगी? 4 बार चलनी चाहिए भाई। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, हाँ 4 बार चलेगी, आगे चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास बड़ी है संख्या, ये बड़ी, आगे देखें क्यों हम, छोटी आगे। अब 13 पंजे 65, कितना बच गया? 5, 50 हुए। ठीक है, 13 तिया 39, कितने बच गए? 11, कितना हो गया? 110, 110, 13 निम्मा 170 हो जाएंगे, 13 अट्ठे चलेगी, 13 अट्ठे 104। अब यहां 5.38 है, इसका मतलब इसमें अभी देखना पड़ेगा, हमें आगे मारने चलानी पड़ेगी इसकी। कितना आया था?
15 पंजे 75, 5 बचे थे 50, 15 तिया 45 और 15 तिया 45 ही चलेगा। इसका मतलब यो भी छोटी होगी, यो भी छोटी होगी, अब यो रहेगी। इसे और देख लो, यो कितना है भाई, 110/13 है। तो अगर मैं 13 की माननी चलाऊं तो कितनी, 13 × 8 = 104। तो सबसे बड़ी यही हो जाएगी, 11/13 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है और हर में 20% की कमी कर दी गई है, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है ये बताना। मूल भिन्न हमने मान लिया x/y। अंश में 20% की वृद्धि करी तो मैं लिखूंगा 120, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा अगर वृद्धि की जा रही तो 100 में जोड़ के लिखना। 20% की कमी हर में करी जा रही तो 100 में से घटा के लिखूंगा, इसे लिखूंगा मैं 80। और बराबर में जो आ रहा वो आ रहा 4/5। 40 तिया 120 और 40 दूनी 80। बस हल कर दो तो x/y बराबर हो जाएगा भैया 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। इसका मतलब जो भिन्न है, जो मूल भिन्न है वो 8/15। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई क्या कह रहा। 29वां है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 का आरोही क्रम लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। फिर यहां पे बात वही है, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक, सबका अंतर एक है। इसका मतलब जो जैसी दिखाई दे रही वैसी है। जो छोटी संख्या वाली भिन्न है वो छोटी भिन्न है और जो बड़ी संख्या वाली भिन्न है वो बड़ी भिन्न है। बढ़ता हुआ क्रम लिखना तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटी 4/5, फिर उससे बड़ी 5/6, फिर उससे बड़ी 6/7, फिर उससे बड़ी 7/8, उत्तर आ गया। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सबसे आसान मैं कहूंगा यही क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 5/6 माइनस 7 सही 2/3 माइनस 1 सही 4/7 को हमें हल करना। तो पहले हम इन्हें हल करेंगे जो पूर्ण संख्या है। ठीक है, कैसा है, 12 और 10 22 और 7 और 1 8। 22 में से 8 घटा देंगे, 22 में से 8 गए 14। आगे बच गया 1/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 और माइनस 4/7। ठीक है भाई। अब यहां एलसीएम ले लो, 3, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे। 3, 6 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 42। ठीक है, 3 से मैंने भाग करा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 मतलब 14 तिया 42, 6 7 42 और 7 पंजे 35 हो गए। 3 से भाग करा तो फिर वही आ जाएगा 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, 28 लिखेंगे यहाँ पे, और 7 6 42 और 6 चौक 24। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 28 और 24 52 होगी, 28 और 24 होगी 52, और 35 और 14, 35 और 14 ये हो गया 49। तो 49 को घटाना पड़ेगा, 52 ज्यादा हो गया, माइनस का बचेगा। 52 में से 49 गए 3/42 हो गया। 3 से हमने भाग दे दिया तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर इसे हल करो, हमने क्या बता रखा, यहां जो हल करना है 14 में से माइनस के 1/14 को घटाना, इसमें से एक कम कर दो 14 में से, कितना रहेगा 13, और हर में से अंश को घटा दो। 14 में से एक गए 13/14, जो इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा बताना। 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। ठीक है। अब यहां पे सबसे छोटे की अगर बात कर रहा तो देखो हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। क्यों, यहां पे अगर बात करें यो वाला तो छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है 1 से। कैसे बड़ी है, कैसे पता लग गया, क्योंकि अंश हर से बड़ा है। अगर अंश हर से बड़ा है, अगर वो बड़ा पूछता तो मुझे कुछ करना ही था, डायरेक्ट निशान लगा देता, ये तो मैदान से बाहर है। अब इन तीन में ही देखना, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है और इसका अंतर 2 है। ठीक है। अब यहां पे क्या कर सके, यहां बहुत सारे तरीके लगा सको तुम, या तो अंतर का एलसीएम लेके उसे बराबर कर लो, या फिर वही 0 लगा के और भाग कर लो, जो भी अच्छा लगे उससे कर सको। 9 7 63, 9 7 63, 5 8 40, 7 7 49,
एक बचा 7 कम 7, छोटी पूछ रहा था तो यो भी बड़ी है, यो भी बड़ी है, छोटी यो बची, तो 5/7 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी की बात करता तो यो पहले ही हटा दी थी हमने, लेकिन सबसे छोटी की बात करी तो उत्तर ये होगा 5। नंबर 32 देखो क्या है, यदि x y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं जहां x बड़ा है y से तथा a कोई अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या है तब। अब देखो x और y धनात्मक संख्या है और उनमें अगर कोई संख्या दोनों में ही जोड़ दी जाए तो ये ध्यान रखने वाली बात है, नोट रखने वाली बात है कि यो हमेशा उस भिन्न से बड़ी होगी, यो हमेशा इस वाली भिन्न से बड़ी होगी जिसमें हमने जोड़ा। मैंने क्या बात बताई, समझे? मैंने कहा x/y भिन्न थी, उसमें कोई भी नंबर a, यहां कोई नंबर है 2 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, कोई भी जोड़ रहे तो वो भिन्न हमेशा उस भिन्न से बड़ी होगी जिस भिन्न में वो चीज जोड़ी गई थी। ठीक है, तो यो वाली कंडीशन देख लो कौन से ऑप्शन मारी, यो वाली कंडीशन जो है किस मारी, डी ऑप्शन मारी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। इसने इसे पहले लिख रखा, इसे बाद में लिख रखा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, कोई समस्या है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो सॉरी 32 का 33 तो अब आया 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार को हमें क्या करना भैया, हल करना। अब यहां पे देखो पहले प्लस वाले करेंगे हम। 3.36 को मैं 2 बार लिखूंगा, 1.33 को 2 बार लिखूंगा, कितना आया 6 और 3 9, यो आ गया 6, 6 और 3 9, यो आ गया 6 और यो आ गया तुम्हारा 4। अब इसमें से वो घटा दो, 2.0505 को मैं 2 बार लिख दूंगा, कितना बचा 4 6 4 6 और यो बच गया 2, तो इसे हटाओ, बार यहां लगाओ, तो उत्तर आ गया 2.64 के ऊपर बार। 9 माइनस 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भाग 5 सही 1/7 का 7/9। तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 9 कम 9 और 2 11/9 का मतलब गुणा 11 या 33 और 3 36/11 भाग 7 5 35 और 1 36/7 का मतलब गुणा 7/9। 11 से 11 गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 7 से 7 गया, तो 9 माइनस 4 भाग 4, तो 9 माइनस 1 आ गया, मतलब उत्तर आ गया तुम्हारा 8। बहुत आसान सा था, देखने में भयंकर सा लग रहा था कुछ नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी संख्याएं परिमेय को निरूपित करती है। अब देखो पहला ऑप्शन है 1.16666, इसे क्या लिख सकूं मैं 1.16 बार। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं 1.18 118 118, क्या इसे लिख सकूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पहले 1 था, फिर 2 1 आए, फिर 3 1 आए, तो इसे बार के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसे देखो 2.01 001 0001, इसे भी बार के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहां 01 है, यहां 2 0 आ गई, फिर 3 0 आ गई। अब चौथा देखो, ये हो गया 1.45 45 45, इसे क्या लिखा जा सके 1.45 के ऊपर बार। जिन पे बार लग गया उन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब वे परिमेय है, जो परिमेय है वो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए इसका जो उत्तर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, 1 और 4 सही है। तो कुल मिला के ये इस टाइप के क्वेश्चन थे जो तुम्हारे दशमलव भिन्न से संबंधित बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। इन्हें 1 से ज्यादा बार करो, बार बार करो, जो तुम्हारे पास आ जाए, कम से कम इतने क्वेश्चन तो कम से कम आ जाए। ज्यादा जहां से भी जो क्वेश्चन मिल जाए उसे ही करके देखो, और कोई समस्या आवे तो पूछ लो।